हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू को हम परीक्षाधाम बुक के माध्यम से जो है लगा रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है देख लीजिए, जिसमें हम मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल कंप्लीट हो चुका है, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री इतिहास कंप्लीट हो चुकी है, मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट हमारी हो चुकी है। आज यहाँ पर हमारा जिस चैप्टर की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, मतलब कि हम पॉलिटी की जो है यहाँ पर आज से हम बात करने वाले हैं। पॉलिटी में भी आज हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पूरा 23 नंबर का चैप्टर जो होगा आपका यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी टॉपिक पर आज हम जो है बात कर रहे हैं और यहाँ से आप नहीं बच सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर के चैप्टर के। पहला आता है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, देख सकते हो। और उस समय की बात पूछ रहा है कि कौन उस समय जो है आपके उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पद पर जो है रहे हैं। आपका ऑप्शन रहेगा रामकिशोर शुक्ला। रामकिशोर शुक्ला जी विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। श्रीनिवास तिवारी की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पद पर ही जो है रह चुके हैं। रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात की जा रही है। 13 सितंबर 1995 को जो है आपका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं। तो एक ऐसे राज्यपाल हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं। आप कहेंगे एच.बी. पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य रहे थे, के.सी. रेड्डी भी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं। निरंजन नाथ वांचो की बात की जाए, ये संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं। केवल ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राज्यपाल जो रहे हैं मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य भी रहे, पट्टाभी सीतारमैया, एच.बी. पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी एवं सी.एम. पुनाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जे.एस. वर्मा। इनका जन्म मध्य प्रदेश में बात की जा रही है, सतना जिले में जो है इनका जन्म हुआ था 1933 में। 1933 में सतना जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत जो है होती है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। आप कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए तो इसकी आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी, राज्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। इसका मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ला का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। कमेंट का आंसर आप लोगों को जरूर देना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो और आप लोग इसका आंसर नहीं देते हो, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है ना। इस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लोज 3 के अंतर्गत। पूछा जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और इसकी स्थापना की बात किया तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो नोटिफिकेशन जो अधिसूचना आई थी वो 27 अक्टूबर 1956 को और गठन 1 नवंबर 1956 को। संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लोज 3 के अंतर्गत किया गया है। एमपीपीएससी 2020 में आया यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, कब की गई थी, 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी, तब जाके 1 नवंबर 1956 को आपका स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो अभी बताया था भाग 14 के अंतर्गत जो है आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आयोग ने प्रथम परीक्षा 1958 से 1959 में आयोजित करवाई थी, बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है, क्या ये सही है। हम कहेंगे नहीं भाई, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। और 62 वर्ष तक जो है आयु को यहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला गलत है। इसके प्रथम अध्यक्ष बात किया कौन थे, तो डी.वी. रेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, भी ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो सही है, दूसरा वाला जो गलत था हमने बताया है।
आयोग की प्रथम परीक्षा 58-59 में की गई थी। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डी.वी. रेंगे थे। बात पूछी जा रही है कि मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रोटेम स्पीकर इनमें से बात की जाए, काशी प्रसाद पांडे जो है आपके मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं। कुछ प्रोटेम स्पीकर और भी हैं जिनको याद करना जरूरी है। काशी प्रसाद पांडे पहले नंबर के हैं, रत्नाकर झा दूसरे नंबर के हैं, अर्जुन सिंह तीसरे नंबर के हैं, रघुनाथ सिंह चतुर्थ नंबर के हैं। अभी हाल ही में 15वीं जो विधानसभा गठित की गई थी, दीपक सक्सेना को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये भी 2020 में आया क्वेश्चन था। हालांकि इस पर हमने अभी जो सिलेक्शन तक की बुक लगा रहे हैं उस पर भी हमारी पॉलिटी चल रही है, उस पर डिटेल से बात कर रहे हैं, उस पर एमसीक्यू तो नहीं लगा रहे हैं। तो उस पर जाके आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ में आया हुआ होगा सारे राज्यपाल किस आपके सीएम जिले से संबंधित, राज्यों से संबंधित हैं। सारी बात हमने यहाँ पर की थी, पुरानी जो पिछली वीडियो में किया था उसमें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कौन सा? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ की बात किया है तो लोकसभा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है रह चुके हैं। अच्छा, आप लोगों को यहीं पर एक अपडेट कर दूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब क्यों बता रहे हैं? क्यों पर एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन माध्यम से इसको जो है डाउनलोड जो है सबसे पहले तो कर सकते हो। और दूसरी बात, जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी पीडीएफ फॉर्म और वीडियो फॉर्म दोनों में ही आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, कोई भी परेशानी हो 7985977368 पर आप कॉल जो है कर सकते हो। खैर ये तो बात है, लेकिन ऐप को डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लेना है। पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया, ऐसे कौन से गवर्नर थे? एस.एन. सिन्हा थे। कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा थे। प्रथम पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था तब इस समय ये सत्यनारायण सिन्हा जो है राज्यपाल थे। पट्टाभी सीतारामैया प्रथम राज्यपाल रहे हैं और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। हरि विनायक पाटस्कर की बात किया है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। और केसी रेड्डी की बात किया है तो मैसूर कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में रहे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ, ऐसा कौन से हैं? मतलब कि पाकिस्तान में जन्म हुआ है आपके डॉक्टर भाई महावीर हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म आपके लाहौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एस चांडी की बात किया है, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। लला ग्रेवाल की बात किया तो पहली महिला राज्यपाल थी। कुंवर महमूद अली खान की बात किया है, तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। डॉक्टर भाई महावीर की बात किया तो भारत के बाहर लाहौर में जन्म रहने वाले व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति के पटनायक रहे हैं, आर.वी. रविंद्रन रहे हैं और ए.के. माथुर रहे हैं, जबकि एस.के. जहां जो है आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो आपके मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे और भारत के भी न्यायाधीश रहे हैं। एम हिदायतुल्ला, ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. माथुर, शरद अरविंद दोबड़े, जे.एस. वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आप कहेंगे 243 के टी क्लोज 1 के तहत जो है आपके इसका उल्लेख है, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। बात किया 2020 में आया क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लेते हैं। 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है, 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना है, 243 एस में वार्ड समितियों के गठन एवं संरचना है, 243 टी में सीटों का आरक्षण है, 243 यू में नगर पालिकाओं को कार्यकाल है, 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं, 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव है और 243 जेड डी में जिला आयोजन समिति की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के लिए पद पर नहीं रहे हैं? तो कौन से व्यक्ति आपके विपक्ष के नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह नहीं रहे, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, जबकि वीरेंद्र कुमार सचलेखा विपक्ष में रहे हैं, श्यामचरण शुक्ला भी विपक्ष में रहे हैं। तो ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा, ये आपके विपक्ष में जो है नहीं रहे थे। चलिए बात की जाए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष की बात की जाए जमुना देवी थी। किस कौन थी? जमुना देवी जो है विपक्ष की महिला के तौर पर जानी जाती है। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश में नए विधानसभा भवन के उद्घाटन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा जो है किया गया था। उसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था।
भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुकार सी कोरिया ने बनाया था। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खा अवार्ड भी प्राप्त जो है हो चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले शपथ प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, पहले नंबर पर आएगा, है ना। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है, तीसरे नंबर पर आएगा। फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है, चौथे नंबर पर आएगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की जाए 22 अगस्त 2005 को किया गया था। 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। प्रथम सूचना आयुक्त की बात किया TN श्रीवास्तव थे और वर्तमान में प्रमुख सूचना आयुक्त की बात किया तो विजय यादव जी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे एक चीज, परीक्षा नाम की जो करंट अफेयर्स आती है क्या उस बुक को हम लगाएं या ना लगाएं? आप लोग देखेंगे तो परीक्षा नाम की जो पूरे साल भर की करंट अफेयर्स आती है उसको हम लगाते हैं अपने चैनल पर या रहने दीजिए, या फिर एग्जाम पीडी हम लगा चुके हैं, आप उसी को पढ़ लोगे। पूरा लगा दिया है 8 घंटे में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात करेंगे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात ठीक है ना, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ये भी बात सही है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का नहीं, इस पर जो है इसका कार्यकाल 6 माह का नहीं होता है। ये विधानसभा के जैसे ही अध्यक्ष बनने के बाद ये आपके नए विधानसभा के जैसे अध्यक्ष बनेंगे और स्वतः प्रोटेम स्पीकर जो है समाप्त हो जाता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य की बात की है, नवीन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करवाना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना और नए विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव करवाना इसका आपका कार्य होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी प्रोटेम स्पीकर को भी कौन चुन लिया जाता है? आपके स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है चुन लिया जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं, कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल हेम्ब्रे, गुलरेज अहमद और गिरीश तो गौतम। ये सभी आपके मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद पर जो है बनने वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों व्यक्तियों को थोड़ा सा आप जरूर याद कर लो। सर्दी की वजह से कोल्ड हो गया है सच में। चलिए बात करेंगे कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो है नहीं रहे। इनमें से कौन नहीं रहे? तो आप कहेंगे कुंजीलाल दुबे रहे हैं, गुलरेज अहमद रहे, तेजलाल टेबरे। लेकिन विक्रम वर्मा की बात किया, ये विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो है नहीं रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो उपाध्यक्ष पद की बात किया मध्य प्रदेश में कौन रहे हैं? अनंत सदाशिव पटवर्धन रहे, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव भी रहे हैं, राम किशोर शुक्ला भी रहे हैं, नारायण प्रसाद शुक्ला। तो आपके चारों व्यक्ति उपाध्यक्ष पद पर रहे तो डी ऑप्शन रहेगा। चारों ही व्यक्ति विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। 16वीं विधानसभा के 2023 में विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद जो है अभी खाली है, अभी कोई भरा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो पुराने भवन का नाम जो है मिंटो हॉल हो चुका है। क्या हो चुका है? मिंटो हॉल। तो मिंटो हॉल पुराने मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का पुराना नाम है और नया भवन जो बना है इसका इंदिरा गांधी विधान भवन जो है कहा जाता है और इसकी राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी भवन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया है? PSC 20 में क्वेश्चन है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और सदपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रावधान अनुच्छेद 243 के में इसका जो है आपका दिया गया है। नेक्स्ट आता है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात की जाए कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी को प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माना जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी कैलाश चंद्र जोशी हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप कही जाए सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर जो है आपकी जानी जाती है। कुछ मध्य प्रदेश में प्रथम महिलाएं बात की जाए, पहली महिला सरला ग्रेवाल थी, पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी, पहली मुख्य सचिव महिला निर्मला बुश थी, पहली विपक्ष की नेता जमुना देवी थी, पहली मुख्यमंत्री महिला उमा भारती थी और पहली IPS अधिकारी आशा गोपालन थी। ये कुछ मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिए।
मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात की है तो आपकी कौन थी? आशा गोपालन थी। मध्य प्रदेश प्रथम सूचना आयुक्त की बात की है कौन थे? तो प्रथम सूचना आयुक्त अभी बताया टी एन श्रीवास्तव आपके प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव थे, प्रथम लोकायुक्त पी बी दीक्षित थे, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन बी लोहानी थे और प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख मुख्य सचिव की बात की जाए कौन थे? तो एच एस कामत। एच एस कामत को मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में जाना जाता है। प्रथम पुलिस महानिदेशक बीजी घाटे, प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात की जाए तो बीपी दुबे, प्रथम निरीक्षक बीजी घाटे, निदेशक बीपी दुबे, प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीबी रेंगे, प्रथम मुख्य सचिव की बात किया तो एच एस कामत थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा कि विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विपक्ष के प्रथम नेता की बात किया है विश्वनाथ यादव तामसकर थे, ध्यान रखिएगा। विश्वनाथ यादव तामसकर प्रथम विपक्ष के नेता थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया, प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव तामसकर। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है तो कहाँ पर है? बल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है बल्लभ भवन में स्थित है। चलिए कुछ कहाँ पर प्रशासनिक भवन स्थापित की बात की जाए, राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भोपाल में है, राज्य संचालनालय विद्यांचल भवन भोपाल में है, उच्च शिक्षा आयोग सतपुड़ा भवन भोपाल में है, राज्य सचिवालय भवन बल्लभ भवन भोपाल में है, विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में है और राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन आपके जबलपुर में। तो केवल एक जबलपुर में है, बाकी सभी आपके भोपाल में बताए गए हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की बात किया है सतपुड़ा भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? तो प्रशासनिक सचिवालय का नाम बात किया है तो बल्लभ भवन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा शिवराज सिंह चौहान है, ध्यान रखिएगा, है ना। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी तो अर्जुन सिंह आपके जो सीएम थे उस समय भोपाल गैस की घटना घटित हुई थी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो गोविंद नारायण सिंह ऐसे हैं जो सीएम तो रहे हैं लेकिन वह विधानसभा सदन के नेता के तौर पर नहीं रहे हैं। बाकी आई मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना है? तो मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा संबंधित व्यक्ति है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। 1992-97 में भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल शर्मा को जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति क्रम में कौन से थे? तब आप कहेंगे 9वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक थे? 1952 से 1956 तक बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है भोपाल के रह चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 जगह के राज्यपाल गवर्नर रहे, एक जगह के नहीं रहे हैं। पंजाब के गवर्नर रहे, महाराष्ट्र के रहे हैं, आंध्र प्रदेश के रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर ये नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में गवर्नर नहीं रहे। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री भी बने हैं? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से नेता हैं जो पहले गृह मंत्री भी रहे, बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री रहे? कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू का नाम याद करना है। इनका जन्म जावरा रतलाम में हुआ था। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कैलाश नाथ काटजू नेहरू सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, फिर बाद में कानून मंत्री एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल के पद पर भी रह चुके थे। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? संपतिया उइके। संपतिया उइके जो है आपकी मध्य प्रदेश की राज्यसभा के लिए एक सीट पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें आदिवासी महिला थी और ये चुनाव जीती थी। इनका जन्म मंडला जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन नहीं रहे हैं? तो इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो अब की बात की जाए आपकी GL ओझा, ये आपके मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे हैं, जबकि अजीत रायजादा, R परशुराम, गोपाल चरण शुक्ला की बात करें, ये सभी आपके राज्य निर्वाचन आयोग के आपके कौन रहे हैं? आयुक्त रहे हैं। NB लोहानी, गोपाल चरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम, बसंत प्रताप सिंह और मनोज श्रीवास्तव, ये अब शुरुआत से लेकर अब तक के आपके साथ आपके राज्य निर्वाचन आयोग के जो है अधिकारी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम की बात की जाए 1995 में पारित जो है किया गया था।
19 मई 1995 को पारित किया गया। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है। जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष की बात की जा रही है, जिले का प्रभारी मंत्री जो है आपका अध्यक्ष होता है। बात की जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया? तो स्थायी खंडपीठों की बात किया गठन 1968 में 1968 में आपके मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठों का जो है गठन किया गया था 28 नवंबर 1968 को। कभी प्रॉपर डेट पूछी जाए तो 28 नवंबर 1968 को कहाँ पर की गई थी प्रॉपर? तो यह आपके जबलपुर में की गई है। इसकी खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठें भी स्थापित की गई है, लेकिन हाल ही में तीसरी प्रस्तावित भी की है। ध्यान रखिएगा, इंदौर इसकी खंडपीठ है, दूसरा इसकी ग्वालियर खंडपीठ है, लेकिन तीसरी इसकी प्रस्तावित की गई है भोपाल में। तो इसके भोपाल में भी खंडपीठ जो है आपकी हाईकोर्ट की बन रही है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितना थी? तो आपके नवगठित राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 230 थी। ध्यान रखिएगा, पहले जब अविभाजित छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था तब 320 थी, वर्तमान में 230 बची है। अब 230 में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीट है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 35 सीटों का यहाँ पर विवरण रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी आ जाए अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब गठन नहीं हुआ तब 320 थी, वर्तमान में आपकी 230 है छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। 2024 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए थे? आप कहेंगे बंसीलाल गुर्जर, अशोक सिंह, माया नरोदिया, आपकी सभी ये राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है चुने गए हैं। इन सभी की सेवानिवृत्ति जो है 2030 होगी। बंसीलाल गुर्जर की, माया नरोलिया की, अशोक सिंह की, बाल योगी उमेशनाथ की, एल मुरुगन की, और ये सभी बीजेपी से हैं, बस अशोक सिंह को छोड़कर ये आपके कांग्रेस से हैं। 2024 में इन सभी की नियुक्ति की गई राज्यसभा सदस्य के लिए, 2030 में इनकी सेवानिवृत्त होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन है? तो मध्य उच्च न्यायालय के वास्तुकार हेनरी इरविन है। हेनरी इरविन को आपके मुख्य वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे गोकुल दास के द्वारा करवाया गया था। गोकुल दास ने मुख्य खंडपीठ का निर्माण करवाया। इसके अलावा भोपाल में प्रस्तावित इसकी खंडपीठ है, दूसरा ग्वालियर और इंदौर में इसकी जो है स्थायी खंडपीठ है। जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो रमेश चंद्र लोहाटी के जन्म की बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और इनका जन्म जो है आपके मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति को किया जाता है। मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं वह कौन है? और आपके एम हिदायतुल्लाह है। एम हिदायतुल्लाह की बात किया है, आपके मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहने को गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश में प्रथम न्यायाधीश भी रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। भारत के छठे उपराष्ट्रपति रहे हैं। रायपुर हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम मीराम जो है उनके नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश के किस न्यायाधीश के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? तो एम हिदायतुल्लाह के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी जाए, इनमें से कौन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकायुक्त पर भी रह चुके हैं? तो आपके पीबी दीक्षित जो है आपके कौन है? मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त भी जो है आपके दीक्षित जी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए थे, कब हुए थे? आप कहेंगे 1957 में। 1957 में मध्य प्रदेश के पहले आपके चुनाव जो है पहली बार किए गए थे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव को पहली बार 1957 में किया गया था। इंदौर में पैदा हुए, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और फिर इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। सीधी सी बात ये आ रही है कि एमपी के ऐसे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन्हें लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र माने जाते हैं? तो 29 है। पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब 40 था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब वर्तमान में 29 रह चुका है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों का जो है आरक्षण रखा गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो आप कहेंगे 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो लोकसभा के लिए पूछे जाए तो 29 हैं, राज्यसभा के लिए पूछे जाए तो 11 है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य की मान्यता प्राप्त है?
तो है कौन सा दल है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। न तो यह राष्ट्रीय दल है, न ही मध्य प्रदेश के द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपकी मान्यता प्राप्त पार्टी है। बात किया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई हैं? तो आप कहेंगे आपकी 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 जो हुआ था, इसमें आपकी कुल महिला विधायक 27 चुनी गई हैं और 16वीं विधानसभा महिला मतदान प्रतिशत की बात किया है 77% है। 16वीं विधानसभा सर्वाधिक मतदान जिला की बात किया तो सिवनी में रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 163 प्राप्त हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी को केवल 66 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपकी हेमंत पोर्ते हैं। हेमंत पोर्ते जो है आपकी राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष है। इस राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1995 के तहत लाया गया था। 23 मार्च 1998 को इसका राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। पहली महिला हेमंत पोर्ते थी। भोपाल में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपके 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य इसमें होते हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1994 में किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी है। ये क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन की बात किया है 3 बार लग चुका है और तीनों बारों के राज्यपालों के नाम हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप याद कर लो, इनको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तीनों राज्यपाल कौन कौन से हैं। 1977 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर उसके बाद 1980 में लगा है, फिर उसके बाद 1992 में लगा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो अभी बताया 1977, 1980, 1992। राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान संशोधन के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 के तहत जो है की जाती है। एक राज्यपाल ऐसा होता है कि देश में एक राज्य के लिए या फिर एक या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस तरह राष्ट्रपति प्रमुख होता है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जिस तरह भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। हालांकि यह सामान्यतः 5 वर्ष तो देखा ही जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तब आप कहेंगे राज्यपाल पहला नागरिक होता है। मध्य प्रदेश में प्रथम उप लोकायुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम उप लोकायुक्त की बात की जाए रघुनाथ भावे हैं। रघुनाथ भावे को प्रथम लोकायुक्त जो है माना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे हैं और वर्तमान में लोकायुक्त की बात की जाए सत्येंद्र कुमार सिंह मई 2025 तक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो अभी बताया सत्येंद्र कुमार सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीबी दीक्षित थी, ये भी बात सही है। राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य लोकायुक्त की योग्यता के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल बात ठीक है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, ये भी ठीक है। तो दोनों इसमें आपके क्या होने चाहिए? उपलब्धियां, योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोकायुक्त जो है बन सकते हो। राज्य लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन शामिल है? तो कौन कौन शामिल है? तो मुख्यमंत्री शामिल होता है, बिल्कुल बात ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष नहीं। तो आप कहेंगे लोकायुक्त की जांच के दायरे में सीएम तो आता है और आता है सीएम को दायरे में जो है 1982 में संशोधन करके लाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, तो हम कहेंगे ये भी बात सही है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं भाई, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इसलिए पहला और दूसरा तो सही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। राज्य महाधिवक्ता का जो राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता कौन? तो आप कहेंगे एम अधिकारी, श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के आपके कौन है? प्रथम महाधिवक्ता के तौर पर जो है जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। प्रथम महाधिवक्ता के पूछे जाए तो एम अधिकारी हैं। वर्तमान महाधिवक्ता के पूछे जाए तो प्रसाद सिंह है, आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो जनपद पंचायत का कार्य होता है, जितने भी आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम होते हैं उसको समन्वित करवाया जाए। पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण की बात की जा रही है, क्या है? तो आप कहेंगे पंचायत दर्पण आपकी योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट वेब पोर्टल का नाम पंचायत दर्पण है। 1 मई 2014 को भोपाल से इसको लॉन्च जो है किया गया था। पंचायत की योजनाओं से संबंधित पंचायत दर्पण क्या है? तो अभी बताया, एक वेब पोर्टल या वेबसाइट है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे श्री हरि विनायक पाटस्कर के बारे में क्या तथ्य सही है? इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, करेक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही है। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। श्री हरि विनायक पाटस्कर के बारे में मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल के पद पर ये रह चुके हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है के लिए बात की जाए, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की क्रिया करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, बिल्कुल बात ठीक है ये भी। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। डी ऑप्शन रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। सुशासन दिवस क्या है? सुशासन दिवस के जन्म के अवसर पर किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के अवसर पर सुशासन दिवस को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है आपके मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जन्म लिया है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी का आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो आप कहेंगे महू में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहलाए जाते हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू जिला सतना में, जिला इंदौर में इनका जन्म हुआ था। 1929 से 30 में नासिक में समता शोषित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1956 में मृत्यु हो गई थी इनकी। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो 1930 में जो है की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सही कार्यक्रम को क्या है? तो बात की जाए तो यहाँ पर आपके सबसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्रा, फिर उसके बाद नरेश चंद्र सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, ये आपके मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सारे मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल जो है आपका मैंने सिलेक्शन तकनीक की बुक में बताया हुआ है, उसको आराम से देखिएगा। प्रॉपर डिटेल में बताया है कि कब से कब तक रहे, फिर दोबारा कब से कब तक रहे, किस क्रम में रहे, उन सभी को आप जरूर देख लेना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे इसको आपके एक उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है सदस्यों की, लेकिन हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, फिर राज्यपाल इसको विधान मंडल में या विधानसभा में रखवाते हैं। कौन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु प्राधिकृत है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है आपका प्राधिकृत होता है। भोपाल का बिड़ला मंदिर मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनाया गया था? तो भोपाल का बिड़ला मंदिर है मध्य प्रदेश की किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनाया गया है? कैलाश नाथ काटजू की शर्तों पर जो है आपका बनाया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो लोकसभा के सदस्य कौन से नहीं रहे हैं? तो कैलाश नाथ काटजू रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, उमा भारती भी, लेकिन बाबूलाल गौर की बात किया तो मुख्यमंत्रियों में यह लोकसभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। बी पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर गठन किया गया। 13 जून 1957 तक ये अपने पद पर रहे और मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल के तौर पर इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, लेकिन चैनल को आप लोगों ने कसम खा रखी है कि सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ नहीं करेंगे, है ना। ऐप को डाउनलोड करके तो जाना ही, देखना ही नहीं है ना। अरे भाई देख लो, टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपए में है ना। देख लो एक बार जाके, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं? तो उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन रह चुके हैं? वीरेंद्र कुमार सकलेचा रह चुके हैं, शिव भानु सोलंकी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेजा, प्यारेलाल कंवर, शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव, जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला, ये सभी आपके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है रह चुके हैं। कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश में
आयोग के पद पर, अध्यक्ष पद पर कौन कौन से व्यक्ति रह चुके हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा एम बी पीटर रह चुके हैं, आपके ओम प्रकाश मेहरा रह चुके हैं। ये 2 व्यक्ति आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है रह चुके हैं। वर्तमान में बात किया कौन है? तो आपके राजेश लाल मेहरा जी हैं, ध्यान रखिएगा, बदल जाएंगे, आपको थोड़ा सा इनको अपडेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रह चुके हैं? तो पुलिस महानिरीक्षक के पद पर बात की जाए कौन रह चुके हैं, तो बी एम शुक्ला रह चुके हैं, आपके बी ए शर्मा रह चुके हैं। तो 2 ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, ध्यान रखना है। बीजी घाटे प्रथम आपके आईजीपी रहे हैं, ए एफ रुस्तम द्वितीय आईजीपी रहे हैं, बी एम शुक्ला और ए बी ए शर्मा ये सभी आपके जो हैं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के में मुख्य सचिव पद पर कौन रह चुके हैं? मुख्य सचिव पद पर बात किया है तो आरपी नरोहा, एमपी श्रीवास्तव और आरपी नायक, ये तीनों व्यक्ति आपके मुख्य सचिव के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। प्रथम कौन मुख्य सचिव पे पद पर थे? तो आपके एच एस कामत थे, आरपी नरोहा दूसरे नंबर पर थे, एमपी श्रीवास्तव, आरपी नायक, अनुराग जैन वर्तमान में मई 2025 तक जो है आपके मुख्य सचिव पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। वास्तुविद चार्ल्स कोरिया निम्न में से किस भवन का डिजाइन किया था? तो वास्तुविद जो चार्ल्स कोरिया हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी भवन, भारत भवन, IIFM भवन और पर्यावरण भवन सभी का इनके द्वारा ही आपका डिजाइन या आपका जो है डिजाइन निर्माण को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही करें इसमें से क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 164 में है, आर्टिकल 164 में है, बिल्कुल बात सही है। मुख्यमंत्री में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अरे भाई, इसको शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्यों दिलवाएगा? तो पहला और दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसको शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही ऑप्शन कौन सा है? उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में मिलता है, आर्टिकल 214 से लेकर 237 के अंतर्गत, बिल्कुल बात ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। अरे भाई, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्य के राज्यपाल की सहायता से जो है की जाती है, तो दूसरा गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को त्यागते, अरे राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को त्यागते हैं, तो तीसरा भी गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन जो है 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए के आसपास है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपए है, राज्यपाल के वेतन की बात की जाए तो 3.5 लाख रुपए होता है। विधानसभा चुनाव किस पद्धति से होता है? तो विधानसभा चुनाव जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, अग्रता के विजेता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, सार्वभौमिक मताधिकार से होता है, तो उपरोक्त में से डी रहेगा। तीनों ही पद्धतियों से विधानसभा चुनाव को किया जाता है। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत तत्व कौन सा है? मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जिस तरह 123 के तहत राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह गवर्नर 213 के तहत करता है, करेक्ट है। तो राज्यपाल की क्षमतान शक्ति अनुच्छेद 161 में है, भाई ये भी सही है। जिस तरह प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 72 में है, उसी तरह गवर्नर को 161 में है, सही है। विधानसभा परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नहीं, ये केवल 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकता है, ना कि 1/12 सदस्यों को, तो ये गलत है। राज्य वित्त आयोग का गठन, हाँ, गवर्नर राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है, तो डी ऑप्शन, ए बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही थे, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जो कि बता दिया है। प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भाई प्रदेश का राज्यपाल है, वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना, ये तो थोड़ा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलवाता है? तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाई जाती है। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है जहां पर गौ कैबिनेट को लागू किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री इसके जो है अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहले सत्र की बात की जाए 17 दिसंबर 1956 को जो है आपका पहला सत्र को संपन्न यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की तो आयु होना ही चाहिए। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, उप सरपंच बनने के लिए भी 21 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, महापौर बनने के लिए भी 25 वर्ष, ये कम से कम इतनी आयु तो आपकी होनी ही चाहिए, तभी आप बन सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए? राज्य चुनाव आयोग का गठन की बात किया तो अनुच्छेद
243 के जेड ए के तहत आपका जो है प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम कब, तो आप अधिनियम कहेंगे 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो मध्य प्रदेश में राज्य विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है आपका गठन जो है किया गया था। और भोपाल में इसका क्या है, मुख्यालय है, तो भोपाल में इसका मुख्यालय स्थापित है। मंत्रिपरिषद में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मंत्रिपरिषद में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग को किया गया है, जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। बात किया है 23 मार्च 2022 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। कौन थे, रमेश चंद्र लोहाटी थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था 1940 में। जगदीश चरण वर्मा किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो जगदीश चरण वर्मा की बात की तो 1973 में आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गठन किए गए थे, ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे हैं, तो प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं, बाबूलाल गौर रहे, कैलाश जोशी रहे, गोविंद नारायण सिंह जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन विधानसभा सदस्य के नेता के तौर पर जो है नहीं रहे। तो हमने यहाँ पर अपने एक बहुत बड़ा चैप्टर को खत्म किया है आप पॉलिटी का, और पॉलिटी के सेगमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करने में कठिनाई होती है, ध्यान रखिएगा। तो आज हमने यहाँ पर अपना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा कल वीडियो आएगी उसमें संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों की बात करेंगे, और आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। तो पॉलिटी का ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 3 स्टार लगाएं कम ही रहेगा, 5 स्टार लगा देते हैं, क्वेश्चन पक्के 2 आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से जरूर देख लेना है। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, उसको भी डाउनलोड जरूर कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने जो है लिंक दे दी है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।